Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a beaker is filled with water at 4 degrees Celsius. At one time, the temperature is increased by few degrees above 4 degrees Celsius, and at another time, it is decreased by few degrees below 4 degrees Celsius. One shall observe that option A, that level remains constant in each case. Option B, in first case, water flows, while in second case, its level come down. Option C given है, in second case, water flow overflows and while in first case it comes down. Option डी में गिवन है वाटर फ्लो ओवरफ्लोज इन बोथ द केसेस. सो ये क्वेश्चन को समझने के लिए वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वाटर. ठीक है. सो एज अ की कंसेप्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड वाटर बिहेव्स एबनॉर्मली और हम उसे कहते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इसमें जस्ट हमें याद ये रखना है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो डेंसिटी होती है इट इज मैक्सिमम. वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम. सो ये वाटर जो एबनॉर्मेलिटी शो करता है वो बेसिकली इस वजह से है कि वी नो जो लिक्विड है, अगर हम नॉर्मल लिक्विड की बात करें और अगर हम उसे उसका टेम्परेचर रिड्यूस करें सो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होते जाता है, मीन्स इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है. और जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें सो इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग. लेकिन वाटर के साथ इट इज रिवर्स. जब हम वाटर को कूल करते हैं सो इट एक्सपैंड्स. ठीक है. और जब हम उसको हीट करते हैं तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स. बट ये जो चीज है इट इज ट्रू ओनली बिलो 4 डिग्री सेल्सियस. अगर हमने लेट से वाटर को 27 डिग्री सेल्सियस से कूल करना स्टार्ट किया सो इट विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. लेकिन वो कहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टिल 4 डिग्री सेल्सियस. अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम उसे कूल करने की कोशिश करेंगे सो इट विल इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फर्दर इट विल एक्सपांड. सो दिस बिहेवियर इज नोन एज द एनामलस बिहेवियर या फिर अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर. ठीक है. अब यहाँ पे हमें और चीज ये समझनी होगी कि दिस इज जस्ट द कंसेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. और 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम है, दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी व्हाट, मिनिमम. वॉल्यूम इज मिनिमम. सो यही रीजन है कि वी कैन सी जहाँ पे काफी ठंड होती है तो उस जगहों पे जो झील है या फिर जो पॉन्ड है उसमें बर्फ जमती है, लेकिन स्टिल फिश और एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव बिलो इट, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर है इट इज स्टिल, वहाँ पे अभी कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं है, इंस्टेड वाटर इज एक्सपेंडिंग. ठीक है. अब वाटर एक्सपैंड होता है तो क्या है, वी कैन द फिश कैन इजीली स्विम और वो जमती नहीं है वहाँ पे. ठीक है. सो दैट्स व्हाट द नेचर इज अबाउट. अब यहाँ पे वी कैन से फर्दर, अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन. अगर हम 4 डिग्री से कुछ टेम्परेचर ऊपर बढ़ा देते हैं, लेट्स से पहले 4 डिग्री से हमने कुछ टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया. ठीक है. टेम्परेचर ड्रॉप किया तो एज वी हैव डिस्कस कि इसका इसके वॉल्यूम पे क्या होगा फर्क, इसका वॉल्यूम स्टिल विल बी इंक्रीजिंग. सो अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है एट 4 डिग्री, बियॉन्ड 4 डिग्री हमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, सो क्या होगा इसका डेंसिटी विल, और वी कैन से वॉल्यूम इंक्रीज, क्योंकि डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी डेंसिटी. ठीक है. और वॉल्यूम इंक्रीज हुई मीन इट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग. और अगर हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाया इससे, ठीक है, सो 4 डिग्री से जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी विल इफ यू हीट इट सो डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और डेंसिटी रिड्यूस हुई तो अगेन वॉल्यूम विल इंक्रीज. ठीक है. सो जो भी ये फिनोमिना है इसका एनामलेस का, दैट इज बियॉन्ड और बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वी कैन से. ठीक है ना. और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की अगर हम बात करें सो इट विल शो द नॉर्मल बिहेवियर. दैट इज अगर हम उसको 4 डिग्री के ऊपर हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी एंड इट विल एक्सपैंड, और एक्सपैंड का मतलब है वॉल्यूम विल इंक्रीज. सो इन बोथ द केसेस वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड वाटर विल ओवरफ्लो. सो ऑप्शन डी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.